हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं किसी भी मटेरियल की। ओके, और ये हम सोम सब्जेक्ट से लिए हैं। ओके, सोम सब्जेक्ट का टॉपिक है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस भी सब्जेक्ट का टॉपिक हम पढ़ेंगे वो मैं साइड में लिख दिया करूँगा ताकि आपको पता चल सके कि ये इस सब्जेक्ट का टॉपिक है। ओके, तो हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्यों पता होनी चाहिए मटेरियल की। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है। किसी मटेरियल को जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए, तब तो हम उसको किसी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अलग अलग काम के लिए अलग अलग मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है हमको। ओके, तो इसीलिए हम किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी पहले जानते हैं कि ये किस प्रॉपर्टी का मटेरियल है। ओके, और उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार हम इसको यूज़ करते हैं। तो जान लेते हैं कि किसी मटेरियल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, चलते हैं फर्स्ट वन। फर्स्ट होता है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है फ्रेंड? किसी मटेरियल की जो हार्डनेस, वो जो हार्ड को रेजिस्टेंस कर लेता है। ओके, किसी भी हार्डनेस मटेरियल जो होता है वो हार्डनेस को रेजिस्ट कर लेता है। जैसे हार्डनेस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल टू द हार्डर बॉडी विच डज नॉट रिसीव अ परमानेंट सेट। अगर किसी मटेरियल में हार्डर बॉडी से फोर्स लगा रहे हैं और वो परमानेंट सेटल नहीं हो रहा है, मतलब उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो उसको हम हार्डनेस बोलते हैं। ओके, इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको बॉल इंडेंटेशन टेस्ट कहते हैं। इसमें हार्ड स्टील बॉल का यूज़ किया जाता है। ओके, इसमें ये एक मटेरियल होता है ये, और इसमें हम एक लोड लगाते हैं। अगर इस लोड के कारण इसमें कोई भी, ये इंडेंटेशन मतलब क्या होता है? गड्ढा। इसमें अगर कोई भी गड्ढा नहीं हो रहा तो मतलब वो प्रॉपर्टी उसकी जो है हार्ड वाली है। ओके, वो हार्ड प्रॉपर्टी का मटेरियल है। ओके, तो ये स्टील बॉल्स होती हैं, इसका प्रयोग हम करते हैं। सेकेंड है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन बी स्प्रेड और शीट कैन बी फॉर्म्ड। मतलब हम किसी भी मटेरियल को शीट फॉर्म में बदल सकते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक मटेरियल था, इसको हम सिंपली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूं। ओके, इस टाइप की शीट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप के मटेरियल को क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी बोलते हैं। ओके, मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी बोलते हैं। और अ मटेरियल कैन बी मेलिएबल बट नॉट डक्टाइल। अगर मटेरियल मेलिएबल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डक्टाइल भी हो सकता है। ओके, डक्टाइल आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है। हेड है इलास्टिसिटी। When external forces act on body and the body tends to undergo some deformation, if the external force is removed and the body comes back to its original shape and size, the body is known as a elastic body. इसमें ये बताया गया कि कोई मटेरियल है, अगर हम उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ओके, और वो कुछ डिफॉर्मेशन उसमें आता है। ओके, हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसमें कुछ डिफॉर्मेशन आता है, लेकिन हम जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो वो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। ओके, और एक और टर्म इसमें होती है इलास्टिक लिमिट। तो वो क्या होती है? वो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस at which the body disappear on removal of force is called elastic limit. इलास्टिक लिमिट क्या होती है कि वो फोर्स जो हम मटेरियल पर लगाते हैं, ओके, तो उससे मटेरियल इतना डिफॉर्म हो जाए कि उसको हटाने पर वो ओरिजिनल शेप पर वापस आ जाए, तो उसको हम
इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। ओके, और इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तो वो प्लास्टिसिटी में चला जाएगा। ओके, वो अपनी दोबारा से शेप एंड साइज ओरिजिनल शेप में नहीं कर सकता। ओके, फोर्थ है टफनेस। टफनेस इज रेजिस्टेंस टू सडन लोडिंग और टू एब्जॉर्ब मैकेनिकल एनर्जी अप टू फ्रैक्चर। मतलब मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिसमें हम सडन लोड अगर लगा देते हैं तो वो मैकेनिकली एनर्जी जो होती है उसकी लोडिंग की वो एब्जॉर्ब करता है, तब तक एब्जॉर्ब करता है तब तक जब तक कि उसमें फ्रैक्चर ना आ जाए, उसमें क्रैक ना डेवलप हो जाए, तब तक वो उस सडन लोड की मैकेनिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम टफनेस कहते हैं। ओके, फिफ्थ है प्लास्टिसिटी, जो अभी इससे पहले मैं बताया हूं। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अंडरगोज इनइलास्टिक स्ट्रेन बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। ये मैं पहले अभी आपको बताया था कि इलास्टिक लिमिट के से ज्यादा स्ट्रेन आ जाए किसी मटेरियल में तो वो प्लास्टिसिटी कहलाता है। ओके, और प्लास्टिसिटी एक बार मटेरियल में आ जाती है तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आ सकता। ओके, 6 है क्रीप। क्रीप क्या होता है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अंडरगोज एडिशनल डिफॉर्मेशन इलास्टिक स्ट्रेन विथ पासेस ऑफ टाइम अंडर सस्टेन लोडिंग इज कॉल्ड क्रीप। जब किसी मटेरियल में बहुत टाइम के लिए हम कोई लोड लगा रहने देते हैं तब उसमें धीरे धीरे डिफॉर्मेशन आता है टाइम टू टाइम, तो उसको हम क्रीप कहते हैं। ओके, जैसे हमारी बॉडी कुछ इस शेप की थी। ओके, और इसमें पी लोड लग रहा था, कुछ टाइम बाद हमने देखा कि इसमें इसका जो शेप है वो यूं हो गया। ओके, थोड़ा बढ़ गया शेप, मतलब इसकी लेंथ बढ़ गई लेकिन जो इसकी विड्थ है एक घट गई। ओके, और कुछ टाइम बाद और देखा तो इसकी शेप ऐसी हो गई। तो टाइम के साथ जो बॉडी पर डिफॉर्मेशन आता है उसको हम क्रीप कहते हैं। ओके, और ये बहुत टाइम बाद आता है फ्रेंड्स। किसी भी बॉडी पर हम जब लोड लगाते हैं तो वो कम से कम रखा रह गया साल 2 साल तक, तो उसमें धीरे धीरे डिफॉर्मेशन आता है। ओके, 7th है फटीग। फटीग क्या होता है? फटीग होता है रिवर्सिबल स्ट्रेसेस जब किसी बॉडी पर लगते हैं तो उसको हम फटीग कहते हैं। ओके, और उसमें क्रैकिंग आ जाती है रिवर्सिबल जब स्ट्रेसेस एक्ट करते हैं किसी बॉडी पर। तो उसकी देख लेते हैं, डेफिनेशन समझ लेते हैं। डिटेरियोरेशन ऑफ मटेरियल अंडर रिपीटेड साइकिल ऑफ लोड रिजल्टिंग। साइकिल ऑफ लोड, जब रिपीट साइकिल लगते हैं किसी मटेरियल में लोड के बार बार, मतलब कैसे एक एंटी क्लॉकवाइज ऐसे इन प्रोग्रेशन क्रैकिंग अल्टीमेटली लोडिंग लीडिंग टू फ्रैक्चर, तो उसमें क्रैकिंग डेवलप हो जाते हैं और वो फ्रैक्चर हो जाता है, इसको फटीग कहते हैं। ओके, लाइक जैसे आप समझ सकते हैं ये बॉडी है तो इसमें इस टाइप के स्ट्रेसेस लग रहे हैं रिवर्सिबल। ओके, 8th है रेजिलियंस। द प्रॉपर्टी by virtue of which material can absorb energy when deformed elastically is called resilience। मतलब जब बॉडी को इलास्टिकली हम डिफॉर्म करते हैं उतने टाइम के लिए वो मटेरियल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसको हम रेजिलियंस कहते हैं। ओके, जैसे हम किसी मटेरियल को डिफॉर्म कर रहे हैं तो वो खिंच रहा है, लेकिन हम इलास्टिकली जो इलास्टिक लिमिट होती है उससे पहले छोड़ते हैं तो वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो जब हम उसमें लगाते हैं ओके फोर्स लगाते हैं तो वो इलास्टिकली डिफॉर्म होने तक कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखता है उसको हम रेजिलियंस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, एक दूसरे से पूरी कनेक्ट है। ओके,
आप आसानी से याद रख सकते हैं इसको। लास्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू बी ड्रॉ और प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड विदाउट फ्रैक्चर इफ इज देयर फॉर एन इंडिकेशन ऑफ हाउ सॉफ्ट और मेलेबल द मटेरियल इज। इसका मतलब ये है कि किसी मटेरियल को हम डिफॉर्म करते हैं, मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जिसके पास एबिलिटी होती है कि वह प्लास्टिकली डिफॉर्म होती रहे विदाउट फ्रैक्चर। मतलब हम इसको एक तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और इसकी जो मेलेबल रहती है ये भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब मेलेबल अच्छी नहीं रहेगी तो ये तार में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, सो प्लास्टिकली ये डिफॉर्म होगा बिना टूटे, बिना फ्रैक्चर आए, तो ये डक्टिलिटी कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गए, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, इन सब में डक्टिलिटी होती है। ओके, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप पा सकें। ओके फ्रेंड्स, आपके लिए मैं बहुत ही नॉलेजेबल कंटेंट लेकर आता हूं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और आपके एग्ज़ाम एसएससी, जेईई, स्टेट एई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ यार वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय।